डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मंडी खबर में अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और साथ ही आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अनार, खीरा, हरी मिर्च, मसूर और भी अन्य कृषि जिन्सों की बातचीत होगी और साथ ही हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मंडी खबर में सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में स्थिर भाव पर बिका अनार। अलीगढ़ मंडी में दर्ज हुई 50 रुपए की बढ़त। राजकोट मंडी में 2860 रुपए पर हुए हरी मिर्च के सौदे। हमीरपुर मंडी में 5500 रुपए पर टिके रहे भाव। और दाहोद मंडी में 3175 रुपए पर हुआ खीरे का कारोबार। फतेहपुर मंडी में 2150 रुपए पर हुई खरीद। और बुलेटिन में बात करेंगे कमोडिटी अनार की। अनार की अगर हम बात करें तो मंडियों में इसकी आवक सामान्य देखने को मिली है और भाव की बात करें तो कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर देखने को मिले हैं। अनार के कारोबार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। इन दिनों अनार की आवक मंडियों में सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 18 नवंबर को अनार का भाव था 7,500 रुपए। 19 नवंबर को इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया और भाव बना रहा 7,500 रुपए पर। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में 18 और 19 नवंबर को अनार बिना किसी बदलाव के 17,000 रुपए पर बिका। इसी तरह राजस्थान की जयपुर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 18 और 19 नवंबर को अनार की खरीद 11,500 रुपए पर हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान अनार के दाम में बढ़त दर्ज की गई। 18 नवंबर को यहाँ अनार 7,950 रुपए पर बिका। 19 नवंबर को इसके सौदों में 500 रुपए की बढ़त दर्ज हुई, जिसके बाद भाव 8,000 रुपए पर पहुंच गया। भारत बागवानी फसलों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ उगाई जाने वाली फसलों में अनार फलों में प्रमुख है। अनार फलों में प्रमुख है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य देश में अनार की पैदावार करने वाले प्रमुख राज्य हैं। अनार के निर्यात को देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने 72,011 मीट्रिक टन अनाज का निर्यात किया, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 69.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारतीय अनार की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते निर्यात में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है और अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 की अवधि के दौरान भारत से अनार का निर्यात 69.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 21% की वृद्धि को दर्शाता है। ये वृद्धि न केवल अनार की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता का प्रमाण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फलों की मजबूत स्थिति को भी दर्शाती है। भारत अनार का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नेपाल, नीदरलैंड, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, बहरीन, ओमान और अमेरिका में करता है। इन देशों में भारतीय अनार अपनी मिठास, गुणवत्ता और लंबी शेल्फ लाइफ के कारण खासा लोकप्रिय है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन के जरिए। साहिल जी, बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, मौजूदा हालात को देखते हुए अनार के बारे में आगे क्या संभावना नजर आ रही है? साहिल जी। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अनार के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर जो आवक है वो हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। उत्पादन क्षमता में भी हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और निर्यात मांग जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हमें बढ़त के साथ ही देखने को मिल रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिल रही है।
है। जी। यही भी एक मुख्य कारण है कि भारत का जो निर्यात है वो लगातार हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जो इसकी सीजनल मांग है उसमें लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है और निर्यात मांग में भी पहले से हमें 2 से 4% तक और वृद्धि होने के आसार लग रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन अनार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में हम 250 से 300 रुपए तक की तेजी देख सकते हैं, लेकिन अगर किसान 6 से 8 महीने इंतजार करेंगे तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 600 रुपए तक हमें और देखने को मिल सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे अन्य कृषि जिंसों पर बातचीत जारी रहेगी। हम जानकारी आपसे आने वाले समय में लेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात होगी अब अगली कमोडिटी हरी मिर्च की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को हरी मिर्च की आवक सामान्य रही है। वहीं इसके भाव की अगर हम यहाँ बात कर लें तो ज्यादातर मंडियों में इसके जो भाव हैं वो उठापटक के साथ दर्ज किए गए हैं। हरी मिर्च के कारोबार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। 19 नवंबर को मंडियों में हरी मिर्च की आवक सामान्य रही, वहीं इसके भाव में उठापटक का सिलसिला जारी रहा। बता दें कि एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 18 नवंबर को हरी मिर्च का भाव रहा 2515 रुपए, जो कि 19 नवंबर को 345 रुपए बढ़कर 2860 रुपए पर पहुंच गया। वहीं हरियाणा की सोनीपत मंडी में 19 नवंबर को हरी मिर्च 3800 रुपए पर बिकी। वहीं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में हरी मिर्च का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 18 और 19 नवंबर को हरी मिर्च की खरीद 5500 रुपए पर हुई। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में इस दौरान हरी मिर्च के भाव में कमजोरी दर्ज की गई। यहां 19 नवंबर को इसका भाव 750 रुपए टूटकर 2750 रुपए से 2000 रुपए पर आ गया। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, ये बताएं कि आने वाले समय में हरी मिर्च का जो भाव है वो आगे किस ओर जाता दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हरी मिर्च के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। कुछ मंडियों में आंशिक बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ भी दिखाई दिया है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। सबसे एक महत्वपूर्ण बात अगर हम नजर डालते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि पिछले 2 से 3 सालों के दौरान भारतीय हरी मिर्च का निर्यात मांग हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दिया है। सरकारी प्रयासों से हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो है निर्यात मांग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा अच्छी गुणवत्ता के कारण भी इसके भावों को लगातार निचले स्तरों से सपोर्ट मिला है और अच्छी पैदावार होने के कारण भी ऐसा लग रहा है कि मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से सामान्य होते हुए ही नजर आएगी। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन हरी मिर्च में तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हम 150 से 200 रुपए तक की तेजी अनुमानित कर रहे हैं, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार कर सकेंगे तो ये तेजी बढ़कर जो है आने वाले समय में 350 से 400 रुपए के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, बने रहें आप हमारे साथ, आपसे आगे भी बातचीत हम जारी रखेंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और हम आपको बता दें किसान भाइयों को कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप जितनी भी कमोडिटीज़ मंडी खबर में देखते हैं उसकी सारी जानकारी, यानी क्या भाव अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, क्या उठापटक है इन भावों में, ये सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। और चलिए मंडी खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी खीरे की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
स्वागत है आपका एक बार फिर से दूरदर्शन किसान में। आप मंडी खबर देख रहे हैं और मंडी खबर के इस हिस्से में बात होगी मसूर की, लेकिन पहले हम नजर डालेंगे खीरे पर। मौसम में बदलाव आने के बावजूद देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक पहले की तरह ही सामान्य बनी हुई है। और इसके हाजिर भाव को अगर हम देख लें तो एग मार्केट के मुताबिक हम आपको बताते चलें कि बुधवार को गुजरात की दाहोद मंडी में खीरे का भाव दर्ज किया गया है 3,175 रुपए प्रति क्विंटल। ये गुजरात के दाहोद मंडी के भाव हम आपको बता रहे हैं। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी पर नजर डालेंगे तो यहाँ खीरा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है। जबकि आगे बढ़े और बात करें राजस्थान की उदयपुर मंडी की, तो यहाँ इस दौरान खीरे के सौदे हुए हैं 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं अगली मंडी है उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी। यहाँ खीरे का कारोबार यानी खीरे के जो सौदे हुए हैं वो 2,150 रुपए पर हुए हैं। खीरे के निर्यात को अगर हम देखें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। और खीरे के कारोबार पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल लगातार हमारे साथ फोन के जरिए जुड़े हुए हैं। साहिल जी, बताएं कि खीरे के भाव की स्थिति क्या रह सकती है आने वाले समय में। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम खीरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। इस वर्ष हमें ऐसा देखने को मिला है कि मौसम परिवर्तन होने के बावजूद भी मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है और कुछ मंडियों में आंशिक बढ़त के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। उसकी मुख्य वजह यही है कि घरेलू स्तर पर जो मांग है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 2% तक बढ़ते हुए भी दिखाई दी है। मौसम परिवर्तन में देरी होना भी इसका एक मुख्य कारण माना जा सकता है। फिलहाल अगर मैं आगे के आंकड़ों की ओर नजर डालता हूं तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में खीरे के भावों में हमें थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे मौसम परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा, घरेलू स्तर पर हमें मांग में भी कमजोरी आते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए किसान भाई बहन खीरे के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। आने वाले समय में इसमें 30 से 50 रुपए तक की गिरावट देखी जा सकती है और अगर देखा जाए तो मांग में सुधार नहीं होता है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 80 से 150 रुपए के बीच में भी जाती दिख सकती है। बिल्कुल साहिल जी, बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे अन्य कृषि जिंसों पर। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और बात होगी अब कमोडिटी मसूर की। बुधवार को ज्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई है और हाजिर भाव पर अगर हम नजर डाल लें तो 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में मसूर का जो भाव दर्ज किया गया है आप देख लें अपनी टीवी स्क्रीन पर 7,110 रुपए प्रति क्विंटल ये मसूर का भाव दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मसूर का कारोबार 6,740 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ है। हम मसूर की पैदावार की अगर बात कर लें यहाँ पर तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है और कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में रबी मसूर की उपज 17,72,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 17,91,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में तकरीबन 19,000 टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। अनुमान ये भी है कि इसका असर मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, बताएं कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं मसूर के भाव, इस पर नजर डालें। देखिए अगर हम मसूर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों में हमें मिले जुले से रुख देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ मंडियों में आंशिक कमजोरी के साथ भी व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले हम इसकी पैदावार के ऊपर बात कर लेते हैं। पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में पैदावार में कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग पर भी नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में हमें आंशिक ही सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इसकी जो निर्यात मांग है उसमें हमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है और आगे जो इसकी मौसमी मांग है उसमें भी हमें 2% तक की वृद्धि के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन मसूर के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर में हमें 60 से 80 रुपए तक की एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और आने वाले समय में थोड़ा बहुत भी मांग में सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपए के बीच में भी जा सकती है।
बिल्कुल, ये अच्छी खबर है किसानों के लिए कि आने वाले समय में तेजी मसूर के भाव में देखने को मिल सकती है। और हम आप किसान भाइयों को लगातार मंडी खबर में बताते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका नाम ई-नैम है। आप ई-नैम पोर्टल को लॉगिन कीजिए, इस पर जाइए और जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं और अलावा इसके अन्य कमोडिटीज़ भी, इसकी सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। फिलहाल क्या ताज़ा भाव हैं और भावों में क्या उठापटक देखने को मिल रही है। और फिलहाल वक्त हो गया मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मक्का का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मंडी खबर देख रहे हैं आप और बात करेंगे अब हम मंडी खबर में कमोडिटी मक्का की। देश में इस साल मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में कुल उत्पादन लगभग 422.81 लाख टन रहने की संभावना है। ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में करीब 46 लाख टन ज्यादा है। माना यह जा रहा है कि इतनी बड़ी पैदावार का असर मक्का के बाजार भाव पर भी साफ दिखाई देगा। भारत मक्का उत्पादन में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन निर्यात की रैंकिंग में 14वें स्थान पर है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य मक्का उत्पादन के बड़े केंद्र हैं। हालांकि उत्पादन काफी अधिक है, लेकिन घरेलू खपत ज्यादा होने से निर्यात सीमित रह सकता है। एपिडा के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने 14,42,000 मीट्रिक टन मक्का का निर्यात किया, जिसकी कीमत लगभग 443 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। मक्का के भाव की अगर बात करें यहाँ तो एग मार्केट के आंकड़ों के अनुसार हम आपको बताएं कि 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में मक्का का भाव दर्ज किया गया 1500 रुपए प्रति क्विंटल। ये छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी का भाव देखा आपने। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी पर भी नजर डाल लीजिए। यहाँ मक्का जो है वो 1950 रुपए पर मक्का की खरीद हुई है। और वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में मक्का का कारोबार 1521 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली कमोडिटी जीरे की। इन दिनों जीरे की आवक कम देखने को मिल रही है और हम आपको ये बता दें कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले जीरे की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2024-25 में देश से जीरे का कुल निर्यात 2,29,881 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये निर्यात रहा था 1,65,269 टन। यानी इस साल जीरे के निर्यात में तकरीबन 64,612 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे जीरे के कारोबार पर हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, ये बताएं कि जीरे का जो बाजार भाव है वो आगे कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीरे के फंडामेंटल काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जीरे की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसे भी एक अच्छी खासी पहचान बनी हुई है। हम देख भी पा रहे हैं कि कई अरब कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे भारतीय जीरे की 12 के 12 महीने जो है डिमांड बनी रहती है। फिलहाल सबसे पहले हम घरेलू फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं तो उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दी है और घरेलू मांग में भी लगभग 3 से 5% तक का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक निर्यात मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मांग भी सुधरती हुई दिखाई दी है और सरकारी प्रयासों के कारण ऐसा लग भी रहा है कि आने वाले समय में ये और बढ़ते हुए ही दिखाई देगा।
इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन जीरे के अंदर तेजी करके चलें। फिलहाल अगर मैं नवंबर दिसंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 150 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे 6 से 8 महीने इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 400 रुपए तक भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर साहिल जी, आगे अब हम आखिर में बात करेंगे रागी की। रागी की अगर हम बात करें तो इक्का दुक्का मंडियों में इसकी जो आवक है वो दर्ज की गई है रागी की। रागी के कारोबार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चलिए, रागी पर हम आपको बाद में दिखाएंगे रिपोर्ट, लेकिन हमारे जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं साहिल गोयल, उनसे जान लेते हैं कि उनकी क्या कुछ खास सलाह है आज मंडी खबर में। साहिल जी। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को मक्का के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। मक्का के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल पहले से हमें मजबूत दिखाई दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर हम देख भी पा रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है, घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसी तरीके से ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि घरेलू मांग में आने वाले समय में और तेजी भी देखने को मिलेगी। उत्पादन क्षमता में भी जो है पहले से हमें अच्छा सुधार देखने को मिला है। यही बात निर्यात मांग की भी हम करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि निर्यात मांग में भी पहले से हमें सुधार देखने को मिला है और सरकारी प्रयासों से निर्यात मांग भी बढ़त की ओर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल मजबूत होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में मक्का के भावों में तेजी बनी रहेगी, इसलिए किसान भाई बहन मक्का में तेजी करके चल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल साहिल जी, बहुत धन्यवाद आपका मंडी खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कृषि जिन्सों पर ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि मंडी खबर से हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उस QR कोड को देखना है, उसको स्कैन करना है। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, इस QR कोड को देखिए, स्कैन कीजिए, DD किसान के YouTube चैनल पर आइए और मंडी खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे DD नेशनल पर। आज हम बात करेंगे पीले सोने की जो धरती से निकलता है। कनक एक ऐसा गोल्डन रेवोल्यूशन है। क्या ये माने कि इस बार का प्रोडक्शन 1300 लाख मीट्रिक टन को पार करेगा? जितना भी वीट बिका है सब MSP के ऊपर बिका है। वर्ल्ड में गेहूं की स्थिति अच्छी है।
देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। 5 बजकर जा चुके हैं सब, एक बार पता तो कीजिए। अरे मेरा ख्याल है कि मालिक की बेटी को शॉपिंग करा रहा हूँ। मालिक? वाह, देव कहीं पर नौकरी करते हैं? हाँ, वो सेठ मंगनलाल के चाय के बागान का केयरटेकर है, वही संभालता है। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। मरियाना ट्रेंच के पास मरीन आउटपोस्ट से हमारा कांटेक्ट छूट चुका है, तो तुम इस इलाके में उन लोगों के साथ जाओगे जिन्हें खास इस मिशन के लिए तैयार किया गया। क्या इन लोगों को पता है कि एक सुसाइड मिशन है? उन्हें मारना मुश्किल है, ये चांदी से बना है, इस हथियार की जरूरत पड़ेगी। हमारे देश में कला के ऐसे कई योद्धा हैं जो अगर नहीं होते तो कलाएं वक्त की चक्की में कब की पिस चुकी होती। ऐसी ही एक 900 साल पुरानी कला गुजरात के पाटन की संकरी गलियों में एक योद्धा ने संभाल रखी है। भारत के हर राज्य में गांवों तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए गांव से नीलेश मिश्रा सिर्फ दूरदर्शन पर, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। फॉर्म पे ध्यान दो, अगर माई से जीतना है जाके चाय नाश्ता लेके आ। अभी सर भी परेशान हो रहे होंगे कि मैं अभी तक आई क्यों नहीं। खिड़की से कूद के चली जा, पर जा अभी तुम। कमला माही कहाँ है? वो माही। कमला माही कहाँ है? ससुर जी मैं आपको बताता हूँ कि माही कहाँ है। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। पार्टी का नाम आज से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो, यानी HRA से HSRA। देख भगत, हम प्रोटेस्ट करेंगे लेकिन सत्य और अहिंसा से। लाठी चार्ज करो सौंदर्य। हमें कुछ ठोस करना होगा। मार दो स्कॉट को। अगर उसे पता चल गया कि बॉम्ब फेंकने वाला और सॉन्डर्स को मारने वाला एक ही है तो सीधे फांसी। भारत है रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। कुछ व्यक्ति जो कि अपनी प्रॉपर्टी और अपने रियल नाम को कंसील करना चाहते हैं, मतलब कि उनका जो कमाया हुआ धन है वो किसी ऐसी एक्टिविटी से कमाया हुआ है जो कि वो शो नहीं कर सकते। और ये जो प्रॉपर्टी की जो भी ट्रांजैक्शन होती है, इसमें एक्चुअल जो इमीडिएट या फ्यूचर बेनिफिट सिर्फ एंड सिर्फ बेनिफिशियल ओनर का, वास्तविक लाभार्थी जो है उस प्रॉपर्टी का, उसी का होता है। उसमें मान लो कानून है कि आप इतने एकड़ जमीन एक के नाम ले सकते हो, उन्हें चाहिए 200 एकड़ या 500 एकड़, 1000 एकड़, तो उन्होंने सबके नाम से प्रॉपर्टियां ले ली, तो इसमें आपका टैक्स पेड मनी है, फिर भी इसमें बेनामी लग जाएगा। द मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गगन में विचरण करने वाले पक्षियों, हे वन में विचरण करने वाले मृगों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? हे वन के देवता हो, तुम तो कुछ कहो, मेरी सीता को मुझसे कौन लेकर गया है? लंका के राजभवन में जनक नंदिनी जानकी का स्वागत है। आज इसी राजभवन को आप अपना घर समझेंगी और यहाँ के स्वामी लंकेश रावण को अपना पति परमेश्वर। तुम जैसे दुराचारी पति हो ही नहीं सकते। एक स्त्री को छल से चुराने वाला महाबली नहीं होता, उसे कायर कहते हैं, कायर। बस सीता बस।
काक भुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे, डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।